अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ एक ट्वीट किया है, वो क्या है आपको भारतीय मीडिया की ज़ुबानी वो सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। ट्रंप के एक बहुत ही एब्यूजिव ट्वीट के बारे में, जहां उन्होंने 2 बार गाली दी अपने ट्वीट के अंदर। ईरान को जिस हिसाब से जो गाली दी है वो मुझे लगता है कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते एक लज्जाजनक है, शर्मनाक है। उसे शर्म नहीं आती कि इस किस्म की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहा है, जो कि गली मोहल्ले के गुंडे यूज करते हैं, टपोरी लोग यूज करते हैं, मुंबई की भाषा में कहा जाए तो। अमेरिका ने क्या कॉस्ट पेमेंट किया साहब, जरा ये भी देख लीजिएगा कि अल्टीमेटली 2 पायलट को तो बचाया, लेकिन गवाया क्या उसमें? कम से कम नहीं तो मुझे लगता है कि $500 बिलियन का जो सामान होगा वो उसने गवा दिया होगा। और ये अपने आप में मुझे लगता है कि काफी हद तक चौंकाने वाला है कि कॉस्ट क्या पेमेंट की है। मूडी की रिपोर्ट आई है भारत के बारे में, 6% से नीचे की ग्रोथ हो जाएगी, धीरे धीरे ग्रोथ कमी होती चली जा रही है। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स की 5.9 की आई है और आने वाले दिनों में वार्निंग दिया है कि अगर ये स्थिति और 1-2 महीने और चली तो ये और ज्यादा काफी नीचे आ जाएगी। और जो 130 गिराया गया है, जी हाँ, जिसको ईरान ने गिराया है, उसके बारे में बात करेंगे। किसने हक दिया कि आप इसमें अल्लाह का भी नाम लिखो? अल्लाह ने कब किसी को भाई, या ईश्वर ने, या जीसस ने, या गुरु नानक जी ने कब किसी को इस किस्म की गाली देने की परमिशन दी है कि आप अपने ट्वीट के अंदर गॉड का नाम लिखोगे और साथ में एफ वर्ड लिखोगे और बी वर्ड लिखोगे उसके अंदर आप, और फिर कहते हैं प्रेज बी टू अल्लाह? आपको किसने हक दिया कि इतने गंदे, इतने विभत्स, इतने डर्टी अपने सो कॉल्ड ट्वीट के अंदर आप उनका गॉड का नाम लिखोगे? इससे उसकी मेंटल स्टेट का पता लगता है। अब मैंने इसलिए उसको ब्लैक कर दिया, उस वर्ड को मैंने इसलिए उसको क्लियर कर दिया, यहां पे थोड़ा सा ढक दिया है, ताकि कम से कम हम तो अपने चैनल के ऊपर सेंसिटिविटी मेंटेन करें। अगर वो बदतमीज और बेहुदा है तो हम तो बदतमीज और बेहुदा नहीं होंगे ना। सोचने वाली बात है ना। हम तो बदतमीज नहीं हो सकते ना, हम तो तमीज से बात करेंगे ना। लेकिन ये जो बदतमीजी इसने की है, जो पाखंड इसने रचा है, जो मक्कारी कर रहा है दुनिया के साथ में, कमाल है साहब, कमाल है। ये आदमी सच कहा जाए तो 2 कौड़ी का आदमी नहीं है, मैं आपको बताऊं, 2 कौड़ी का आदमी नहीं है। इस आदमी को जो बिठाने वाले हैं यहां पर वोट देके, कभी उनके बारे में सोचिए कि उनका मानसिक स्थिति क्या होगी। क्या वो भी सारे टपोरे हैं? ये तो मैं मानता हूं अधिकतर मागा वाले टपोरे हैं वहां पर, लेकिन वो भी टपोरे हैं। ये तरीका लिखने का क्या, इस ढंग से ट्वीट किया जाता है क्या? और ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। अभी 3-4 दिन पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो के बारे में ये बात उन्होंने अपनी स्पीच में कही थी, और ये उसकी वाइफ को लेकर बात कही थी, और बहुत बुरी बात कही, बहुत ही बुरी बात कही। उसको लेके मैक्रो बहुत गुस्सा में थे कि यू आर हिटिंग मी बिलो द बेल्ट राइट नाउ। अब आप ही सोचिए साहब, इस जैसे पागल आदमी को क्या पागल खाने में भेजा जाना चाहिए या अमेरिका के प्रेसिडेंट की पोस्ट पे होना चाहिए? इस बात को जेडी वेंस भी बैठ के सोचे और जो बाकी उसके मिनिस्टर में बैठ के सोचे कि किस किस्म का एक खटिया, एक एप्स्टीन फाइल के अंदर लिप्त, लड़कियों का शोषण करने वाला, एक्सप्लॉइट करने वाला आदमी, वो भी नाबालिग बच्चियों का शोषण करने वाला आदमी प्रेसिडेंट बनता है साहब, और बैठता है सीट के ऊपर, और ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। मुझे लगता है कि हम सबको इस बारे में सोचने की जरूरत है, हम सबको। इसके बाद जो इनके बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स गिरे, 2 C-30 विमान भी गिरे और कुछ और भी गिरे, और उसके जब फोटोग्राफ आए तो हैरानी हुई सबको भाई कि 2 पायलट को तो बचा लिया, लेकिन आपने सेक्रीफाइस क्या किया? ये देखिए यहां पर, ये उनके हेलीकॉप्टर्स के और हवाई जहाजों के निशान। दो पायलट तो बचाए इन लोगों ने, मैं मानता हूं। अब पता नहीं, वो भी शक्ल तो दिखाई नहीं अभी तक उसकी, एक शख्स लिख रहे थे यहां पर। लेकिन साहब अल्टीमेटली आपने गवाया क्या? कम से कम 5,000 करोड़ के अपने विमान और हेलीकॉप्टर गवा दिए। 5,000 करोड़ के साहब, 5,000 करोड़ के। अब यहां पर सवाल उठ रहे हैं, बहुत जरूरी है और उठने भी चाहिए। अच्छा, इसमें कहा क्या जा रहा है कि वो जिस बेस पे आए थे वो हवाई जहाज वहां से खराब हो गए, जाम हो गए, उड़ नहीं पाए, तो हमने उसको उड़ा दिया। ऐसे कोई करता है क्या? कोई अपना हवाई जहाज उड़ा देता है? और आप ईरान में कहां लैंड किए थे भाई? C-130 तो हवाई जहाज, उसको रनवे चाहिए ना, तो उतर के जाम कैसे हो गया फिर वो? ये स्टोरी तो किसी की समझ में नहीं आई है।
अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन इस हमले से पहले अमेरिका ने ये कभी नहीं सोचा था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी और इस हमले की कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ेगी। अब आप इसे घबराहट कह लें या फिर बेबसी कह लें कि ट्रंप ईरान के खिलाफ गलत जुबान बोलने पर मजबूर हो चुका है। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें।